चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, ध्यान से इस चीज़ को देखना। हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर का नाम है अदिति, बॉबी और क्रिश। हमारे पास 3 पार्टनर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, 1 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझको बताओ। नहीं सर। यहाँ तक पढ़ने में आपको पूरी बात समझ में आएगी कि 3 पार्टनर हैं, अदिति, बॉबी और क्रिश, जिनके बीच के रेशियो 5:3:2 है। अच्छा, उनकी जो कैपिटल है वो है भैया 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। पार्टनर्स के नाम रहेंगे याद, अदिति याद रहेगा, हाँ। बॉबी, फिर उसके बाद क्रिश। उनके बीच के रेशियो 5:3:2। उनकी कैपिटल जो है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब बोलते हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% पर एनम के हिसाब से देना है। मैं बोलता हूँ कि मैं इसमें n- का रूल लगाऊंगा और l+ का रूल लगता है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है भैया? खर्चा है, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। क्लियर हो रहा? इस पर मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें मैं n+ का रूल लगाता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और साथ में पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म मतलब किसने लोन दिया? पार्टनर ने लोन दिया। किसको लोन दिया? फर्म को लोन दिया। समझ में आ गया? पार्टनर ने लोन दिया किसको? यही है ना, पार्टनर्स लोन टू द फर्म। और कितना देना है? 9% पर एनम देना है। अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद होंगी तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल तो होता ही है, और क्या होता है? क्या बताया था इसके बारे में? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है क्या नॉमिनल? ये मैंने बताया था कि भाई ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने बताया था क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यही है ना। इसको इस तरीके से पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, है ना। पार्टनर्स लोन है, फर्म को दिया। ध्यान से समझो, इस पे हम इंटरेस्ट पे करें 9% पर एनम के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसा खर्चा है जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देना ही देना होता है। क्लियर? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विड्रॉन 60,000 एंड बॉबी 50,000 रुपीज़। क्या यहाँ पे देख के कुछ बात सब दिख रही है? कुछ आ रहा है समझ में? अगर आप मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ता हूँ तो कुछ आपको यहाँ पे अलग सी बात दिख रही है? हाँ। क्या दिख रही? कि कैपिटल से की ड्राइंग्स हुए 60,000 और 50,000। अलग क्या बात है इसमें? फिर इतना पढ़ने के बाद आपको अलग क्या दिख रहा है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात दिख रही है कि इनकी कैपिटल कम हो रही है। अरे अलग बात कुछ दिख रही है? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि जब ड्राइंग होगी तो कैपिटल कम होगी, ये तो सभी को पता है। और क्या बात है जो इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पर देख के आपको दिखनी चाहिए? ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विड्रॉन 60,000, बॉबी 50,000। इसको पढ़ के कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें 6% का इंटरेस्ट लगेगा। अरे तो ये तो सभी को दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% इसमें चार्ज का करेंगे, ये तो सभी को दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? कि पता नहीं सर। हाँ, आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर डेट ऑफ यहाँ पे ये तो दिया हुआ है कि ड्राइंग निकाली है, मतलब ड्राइंग करी गई है। 60,000 इसने करी और बॉबी ने 50,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी, लेकिन क्वेश्चन ने डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ। ये तो क्वेश्चन ने कहा कि अदिति ने 60,000 विड्रॉ करे, बॉबी ने 50,000 विड्रॉ करे, लेकिन कब विड्रॉ करे ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई रहती तो हम क्या करते हैं? सर हम लोग हाफ मांग के चलते 6/12। वेरी गुड, हम मल्टीप्लाई करते हैं 6/12 से। अब उसके बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 सितंबर 2021 क्रिश हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹40,000 टू द फर्म। इसने लोन कब दिया था? ये था ना पार्टनर्स लोन, ये सी वाला पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख रहा था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म दिख रहा था। अब ये जो पार्टनर्स लोन है ये कितना है? ये है भैया 40,000 रुपीज़। और मैं बार बार चिल्ला के यही वाली बात वो बोलता हूँ कि आपको हमेशा डेट का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 1 सितंबर 2021 है, क्यों बोलता हूँ कि मैं डेट का ध्यान रखूँ? क्यों बोलता हूँ कि मैं आपको इसको डेट का ध्यान रखने की ज़रूरत है? बताओ सर, ताकि हम लोग जो इंटरेस्ट होता है वो ठीक से कैलकुलेट कर पाएं। और हम इसी डेट से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब सितंबर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो रहे?
4 और 3 7 महीने, समझ में आया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। तो आप कैसे कर दोगे? आप कर दोगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 7/12। आपको वो लोग क्या बोले कि आपको भैया जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 तक। पहला, इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। आपको बॉबी की कैपिटल में क्या देना है भैया? इंटरेस्ट अलाउड करना है। सिर्फ बॉबी की कहा गया, ध्यान से समझना, सिर्फ किसकी कहा गया? बॉबी की। तो खाली बॉबी को ही देना, ऐसा नहीं कि आपने अदिति को भी दे दिया, क्रिश को भी दे दिया, नहीं। अगर बॉबी को बोला हुआ तो सिर्फ बॉबी को ही दो। हाँ सर। चार्ज इंटरेस्ट ऑन अदिति ड्राइंग। अदिति की ड्राइंग में ही क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये दिख रहा है आपको? इसने जो 60,000 रुपीज निकाला था, हाँ। इसी की आप क्या करोगे? एंट्री करोगे। ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन्स टू द फर्म। तो जितना कहा हुआ उतना ही आपको क्या करनी है? एंट्री करनी है। तो चलो मेरी हेल्प करो इसमें। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन कौन सा था? 12। इलस्ट्रेशन नंबर था भाई कौन सा? 12। इलस्ट्रेशन नंबर है 12। हमको क्या करनी है? जर्नल एंट्री। तो आप करो इसमें फटाफट से। पहला इसका अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ। सबसे पहले तो चलो मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लूँ। तो भाई जो बॉबी की कैपिटल यहाँ पर दिख रही है, बॉबी की, ये रहा बॉबी कैपिटल है कितनी? 4 लाख रुपए इसकी कैपिटल है। कितनी है? 4 लाख। तो भाई मैं 4 लाख रुपए निकाल दूंगा। रेट कितना है? रेट 10% है। तो मैं 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर ड्राइंग्स? क्या ड्राइंग्स? हाँ। अरे ये निकाल रहे हम। हाँ तो उसकी ड्राइंग को तो माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन बॉबी की कैपिटल में ड्राइंग्स का क्या मतलब है? ये करना है हमको, इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। बॉबी की कैपिटल में हमको इंटरेस्ट निकालना है। कितनी है इसकी कैपिटल बॉबी की? बॉबी दूसरा वाला पार्टनर है। 4 लाख रुपए कैपिटल है इसकी। कितनी है? 4 लाख रुपए कैपिटल और 10% का रेट है। कितना आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 आ जाएगी। बताओ इसकी जर्नल क्या होगी? जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, हाँ, डेबिट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000, 5,000 और 40,000। फिर आप बोलोगे नॉमिनल है। क्या है नॉमिनल? नॉमिनल है। क्या है नॉमिनल? सर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो वो क्या ये हमारा हो जाएगा। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल मीन्स n-n+। हाँ हाँ, कौन सा है अकाउंट नॉमिनल? सर ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तुमने काय का रूल लगाया? n- हो जाएगा। तुमने इसमें n- का रूल लगाया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और l+। और बॉबीज कैपिटल में काय का रूल लगाया? l+। क्लोजिंग किसकी जाएगी? क्लोजिंग जाएगी ये नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ नॉमिनल की जाती है। और क्लोजिंग का तरीका क्या है? क्लोजिंग का तरीका है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 40,000 और 40,000। तो पहली वाली में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। दूसरा वाला वो बोल रहे चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति ड्राइंग। अदिति की ड्राइंग में क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, अदिति की ड्राइंग मुझको बताओ कितनी? अदिति हैड विड्रॉन 60,000। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ इस अदिति की ड्राइंग में। मैं सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन अदिति ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन अदिति ड्राइंग, अदिति's ड्राइंग। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग। कितने रुपए निकाले इसने? 60,000। रेट क्या था? 6। का रेट है 6% है। तो कर दूंगा 6%, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई तो 6/12 से माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया?
क्यों कर रहा हूँ मैं 6/12 से मल्टीप्लाई? क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। सर कितना आ रहा? 60,000 का 6% 3600 हो गया। 3600 डिवाइडेड बाई 2 1300। देख रहे क्या आ रहा आंसर? 1800। 800। अच्छा 3600, हाँ ठीक है, 1800 ही आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। 1800। अच्छा आप जूस लोगे या चाय? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर समझना ध्यान से इतना। अब आप मुझको इसकी बताओ जर्नल क्या होएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल हो जाएगी हमारी बोलो 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 बोलो। हाँ, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होएगा ना? बोलो बोलो, मुझे नहीं पता। सही, मतलब किसने ड्राइंग अदिति ने। हाँ, अदिति, एक सेकेंड, हाँ ठीक, अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने बोला अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सॉरी, अदिति's ड्राइंग अकाउंट होएगा। अकाउंट अदिति's ड्राइंग अकाउंट होएगा क्योंकि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या कर रहे हैं ना हम तो सिर्फ हाँ, खाली, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो यही तो होएगा। ड्राइंग अकाउंट 1800 और 1800 बस इसी की तो हम कर रहे हैं। हाँ। अदिति की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। L माइनस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग N में आप plus। n+ का रूल लगाओगे। फिर आपको नॉमिनल दिख गया हाँ, और आपको पता है कि नॉमिनल की क्या जाती है? क्लोजिंग जाती है। है। बताओ इसकी क्या होगी क्लोजिंग? इसका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 1800 और 1800। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो तो किसी पार्टनर के प्रॉफिट या लॉस होने से अच्छा डेट भी तो होता है। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम है ना। हाँ, वो तो जो मैं बोलता हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं। हाँ, अच्छा सर, नहीं आया समझ में? हाँ, इंटरेस्ट firm ऑन की तो ड्राइंग तो income है। इनकम है ना, इनकम है। और क्योंकि इनकम मुझे पार्टनर से मिल रही है इसलिए मैं इसको यहाँ पर PNL एप्रो में डेबिट करता हूँ। एप्रोप्रिएशन में तब मैं यहाँ पर बाय IOD दिखाता हूँ। अब आया समझ में या नहीं हाँ, आया? आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगला फिर थर्ड है आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लोन था 40,000 और कब दिया गया था? सितंबर में। तो 40,000 रुपीज़ का लोन था। पहले मैं इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ रफ में। 40,000 रुपीज़ का था। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 9%। तो कर दूंगा 9% मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाई 12। 9% और 7 डिवाइडेड बाई 12 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सितंबर, क्योंकि को किया 1 था। सितंबर में ये लोन लिया था फर्म ने, है ना। कितना आ रहा जरा देखना। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 7 बाई 12 2100। 2100। तो 2100 रुपये इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा? क्या हो हमारा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ एंट्री क्या होगी इसकी? इसको आएगा सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे हो गया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्रिश's लोन। टू क्रिश's लोन अकाउंट। क्या नाम था? क्रिश। हाँ, टू क्रिश लोन अकाउंट। टू क्रिश लोन अकाउंट कितना? 2100, 2000। 2100 और 2100 रूल काय का लगेगा? सर एक में लग जाएगा हमारा n माइनस, n माइनस का। और एक में लग जाएगा सर हमारा ये लोन अकाउंट हमारा क्या हो गया? आप बताओ ना क्या होगा? लोन अकाउंट हो गए हमारे, अगर पार्टनर का लोन अकाउंट है तो ये हो जाएगा सर, ये हमारे लिए हो जाएगा L+। लोन लियाबिलिटी होता है ना, हाँ, L+। ठीक है। फिर ये आपको नॉमिनल दिख गया। इस फिर आप इसकी क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आया समझ में? हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर ले।
तो पहला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 बॉबीज का कैपिटल 40,000 यही किया था हमने, ये सब देख लें एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी उसकी क्लोजिंग, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर अदितिस कैपिटल DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 ही था, हाँ ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग DR2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय क्रिश, ये ठीक था, 2100 ही था, हाँ हाँ 2100 ही था ना हमारा, हाँ मेरी तो याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है, 2100 ही था, ठीक है। और फिर उसकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग आ जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है, करो इतना।